नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका कुमार राठौड़ है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक आचार्य के पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ। आज हम MS के 003 पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेदांत सार प्रारंभ करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम अनुबंध चतुष्टय के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। वेदांत, जैसा कि नाम से ही हमें प्रतीत होता है, हमें यह समझ आता है कि वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम भाग या उपनिषद भी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करने के बाद सदानंद जी ने सर्वप्रथम वेदांत क्या है, किसे वेदांत कहा है, इसके संबंध में बतलाया है। सदानंद जी ने कहा, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत क्या है? उपनिषद ही है, लेकिन प्रमाण रूप हैं। किसके प्रमाण रूप हैं? ब्रह्म ज्ञान के प्रमाण रूप उपनिषद ही वेदांत है। तदुपकारिणी, और उनके उपकारक जो भी शारीरिक सूत्र आदि नहीं, जितने शारीरिक सूत्र इत्यादि हैं, शारीरिक सूत्र में ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र इत्यादि आते हैं, वो सभी वेदांत हैं। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्। अब यह जो वेदांत सार है, यह वेदांत का ही एक प्रकरण ग्रंथ है। इसलिए उस वेदांत शास्त्र के जितने अनुबंध हैं, वही अनुबंध यहाँ वेदांत सार में भी लिए गए हैं। इसलिए ते न पृथक आलोचनीय, इसलिए उन्हें अलग से बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कुछ शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, शारीरिक सूत्र, प्रकरण ग्रंथ। तो शारीरिक सूत्र में जैसे मैंने आपको बता दिया है, शब्दतः ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र इत्यादि को शारीरिक सूत्र क्यों कहते हैं? हाँ, शारीरिक सूत्र इसलिए कहते हैं कि शरीर में कौन निवास कर रहा है? जीवात्मा, तो उसे शारीरक कहा जाता है। तो शरीर में निवास करने वाला जो जीवात्मा है, उसके यथार्थ स्वरूप का निरूपण जिन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्रों द्वारा किया जाता है, वो सारे ही ग्रंथ शारीरिक सूत्र कहलाते हैं। और जो आदि पद लगाया है, तदुपकारिणी शारीरक सूत्र आदिनी, जो आदि पद लगाया है वह श्रीमद् भगवद गीता, शांकर भाष्य इत्यादि के लिए प्रयोग किया गया है। तो शारीरिक सूत्र की एक बार हम व्युत्पत्ति भी देख लेते हैं। शरीरमेव शरीरकम तत्र भवो जीवः शारीरकः स सूत्रियते याथा तथ्येन निरूप्यते यैस्तानि शारीरक सूत्राणि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इति आदिन्य। तो इस कारण से शारीरिक सूत्र में ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र और आदि में श्रीमद् भगवद गीता, शांकर भाष्य इत्यादि को रखा गया है। और दूसरा जो शब्द हमारे सामने आता है वह है वेदांत सार। वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है। ऐसा जो ये प्रकरण ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शास्त्र एक देश संबंधम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। आप शास्त्र के किसी एक भाग से, मतलब किसी एक भाग को लेकर जो पूरे ग्रंथ की रचना कर देते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं? शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। और शास्त्र में जहाँ भी उस एक भाग को समझाने के लिए जो भी सिद्धांत आवश्यक हैं, उस उपयोगी अंश को लेके उस ग्रंथ की रचना करते हैं। ऐसे ग्रंथ भेदम प्रकरणम नाम विपश्चितः आहु। ऐसे ग्रंथ भेद को जो विद्वान लोग हैं वो प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो वेदांत सार भी ऐसा ही एक प्रकरण ग्रंथ है। अब यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि वेदांत शास्त्र के जो अनुबंध हैं, वही अनुबंध यहाँ भी प्रयोग किए जाएंगे। तो अनुबंध कितने प्रकार के हैं? अनुबंध 4 प्रकार के हैं। नाम, क्या क्या नाम है उनके? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। तो 4 प्रकार के अनुबंध हैं। अब अनुबंध शब्द कैसे बना है? अनुपसर्ग है, बंध धातु है और घय प्रत्यय लगा दिया। अनुबंध। कोई भी शास्त्र जब हम प्रारंभ करते हैं, या हम स्वयं भी अगर किसी शास्त्र की रचना करेंगे, अगर हम स्वयं किसी शास्त्र को लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं, तो हम भी अनुबंधों के बारे में बतलाएंगे। हम बतलाएंगे कि ये शास्त्र किसके लिए लिखा जा रहा है, विषय क्या है, किस प्रकार से ये विषय को बतलाएगा, मतलब संबंध बतलाते हैं। और ये ग्रंथ या जो भी रचना हम कर रहे हैं वो क्यों की जा रही है, उसका प्रयोजन क्या है। ये सारी चीज़ें आज भी कोई भी ग्रंथकार अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही बतलाता है। तो यह
4 प्रकार के अनुबंध होते हैं। इसको बताने का क्या कारण है? इससे जो भी जिज्ञासु व्यक्ति है वो संपूर्ण शास्त्र से अंत तक जुड़ा रहता है। अनुबध्यते अनेनिति, अनुबंधः जोड़ के रखता है। ये बता देने से कि विषय क्या है और प्रयोजन क्या है, कौन इसका अधिकारी है, ये सब बता देने से एक तारतम्य जो स्वरूप है उसका, उसमें वो जिज्ञासु व्यक्ति उस शास्त्र से जुड़ा हुआ रहता है। चाहे कोई भी रचना हो, यहाँ सिर्फ वेदांत शास्त्र की या वेदांत सार की ही बात नहीं, किसी भी प्रकार की रचना हो तो अनुबंध तो प्रत्येक शास्त्र के लिए आवश्यक है। अब ये जो 4 अनुबंध हैं इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि वेदांत में अधिकारी किसे कहा है, वेदांत सार का यहाँ विषय क्या है, इस वेदांत सार का संबंध उस विषय से क्या है और प्रयोजन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अधिकारी। अधिकारी सबसे पहला अनुबंध है। तो अधिकारी की जो परिभाषा अगर आप देखेंगे जो वेदांत सार में दी गई है वह है अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगता अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमितक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। अधिकारी तो प्रमाता, अधिकारी कौन होगा? प्रमाता होगा। लेकिन कैसा प्रमाता अधिकारी होगा यही इस लक्षण में स्पष्ट किया गया है। मुख्य वाक्य क्या है? अधिकारी तो प्रमाता, अधिकारी प्रमाता होगा। लेकिन कैसा प्रमाता अधिकारी होगा वह यहाँ स्पष्ट किया है। और अगर हम पूरे लक्षण को ध्यान से देखें तो 2 विशेषताएं अधिकारी की होनी चाहिए। एक तो निर्मल अंतःकरण होना चाहिए, दूसरा उसके पास साधन चतुष्टय होना चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्नता और निर्मल अंतःकरण, ये 2 जिस भी प्रमाता के पास में है वह वेदांत शास्त्र का अधिकारी है। अब यह अंतःकरण की निर्मलता के चरण क्या क्या हैं? सर्वप्रथम आता है वेदार्थ ज्ञान। कैसा, किस प्रकार से वेदार्थ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए? विधिवत, विधिपूर्वक अधीत, विधिपूर्वक पढ़ा गया हो। वेद वेदांकत्वेन आपाततः, बहुत सामान्य रूप से, बहुत आराम से, तुरंत। अधिगत अखिल वेदार्थः, सारे वेदार्थ को जिसने जान लिया है। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले किसी जन्म में, लेकिन उसने वेदार्थ का ज्ञान, वेदों के अर्थों का ज्ञान यह जान रखा हो, उसको अर्थ ज्ञान हो वेदों का। ऐसा जिस भी प्रमाता के पास में पहला चरण अगर उसने पूर्ण किया है, जिसको ज्ञान होगा, जिसको वेदों का ज्ञान होगा, उसे अगले चरण भी पता होंगे। जब तक आपको ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान किसका? वेद का, वेद के जो शब्द हैं उनका जो अर्थ है उनका, उसके बाद ही अगला चरण आएगा। अगला चरण है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। अब जो भी काम्य कर्म है, अगर आपने वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो अगला चरण स्वयं आ जाएगा, स्वतः प्राप्त हो जाएगा। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म का वर्जन, इन दोनों ही कर्मों को नहीं करना है, या जो कर रहे हैं तो उनका वर्जन, उनको नहीं करना है। काम्य कर्म कौन से हो गए? काम्यानि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादिनी। जैसे आप एक किसी फल की इच्छा कर रहे हैं, काम्य है आपका वो, जैसे स्वर्ग आदि है, तो उसके लिए जो भी इष्ट साधन होगा, उस इष्ट की प्राप्ति के लिए जो साधन होगा, जैसे ज्योतिष्टोम याग इत्यादि बताया है, तो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति आपको करवाएगा। तो यह एक विशेष प्रयोजन के लिए काम्य है आपका, आप उसके लिए कामना कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो काम्य कर्म। तो आपको जब तक ये सारी चीज़ें बताई क्यों जा रही हैं, अगर हम सामान्य रूप से देखें, वो यह मैंने आपको पहले बताया, ये अंतःकरण की निर्मलता के चरण हैं। जब तक आपका अंतःकरण निर्मल ही नहीं होगा, क्यों आवश्यक है निर्मल करना? जब तक हम ये सारे कारण, जब तक आपके मन में बहुत इच्छाएं हैं, या आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जहां आपको पता है कि यह ठीक नहीं है,
तो आप हमेशा ये सोचते रहेंगे। अगर हम बहुत सामान्य रूप से बात करें, ये सिर्फ वेदांत के ज्ञान की प्राप्ति की बात नहीं है, हम किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे तो हमें सबसे आवश्यक है कि हम अपनी इच्छाओं का या कुछ ऐसे कर्म जो कि निषिद्ध हों उन सबको छोड़ के अपने अंतःकरण को निर्मल करें। जब तक उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे अशुद्ध विचार हैं, आप किसी भी प्रकार के विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। आप निरंतर उन्हीं विषयों के बारे में सोचते रहेंगे, तो जो जिस विषय के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं या जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करने में आप संलग्न हो गए हैं, क्या आप पूर्णतया कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। छोड़ दीजिए, हम वेदांत शास्त्र की या वेदांत सार की बात ही नहीं करें, किसी भी विषय को ले लें तो सबसे पहले तो हम किसी भी विषय के बारे में यूं ही ज्ञान प्राप्त करने नहीं पहुंच जाते हैं। हमें पहले उससे संबंधित विषय का ज्ञान कुछ प्राप्त होता है तो हमारी उसके बारे में फिर जिज्ञासा होती है। जैसे वेदार्थ ज्ञान आपको हो गया, जब आपने वेदों को जान लिया तो आपको वेदांत के बारे में भी जानने की इच्छा होगी। जब वो जान लेंगे तो काम्य कर्म निषिद्ध कर्म का वर्जन भी करेंगे, क्योंकि वेदों में बतलाया गया है। तो आपको समझ में आएगा कि यह आवश्यक है। काम्य कर्म छोड़ दिए, उसके अंदर निषिद्ध क्या है? नरक आदि अनिष्ट साधनानि। आप अगर वो कर्म करेंगे तो नरक इत्यादि अनिष्ट की प्राप्ति होगी। जैसे ब्राह्मण हनन इत्यादि किया, तो ये सारे निषिद्ध कर्म हैं। इनसे आप नकारात्मक विचारों में ही लगे रहेंगे। तो इन कर्मों को आपको छोड़ना है। तो प्रमाता ऐसा होना चाहिए जिसने वेदों का अर्थ जो है पूर्ण रूप से जिसने प्राप्त कर लिया हो, जान लिया हो। ऐसा चाहे इस जन्म में हो, जैसे विदुर थे, है ना, उनके लिए कहा जाता है ऐसे कि उन्होंने पिछले जन्म में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। वही ज्ञान उनके साथ इस जन्म में भी संस्कार रूप में चला आया। तो पहली जो शर्त है वो वेदार्थ ज्ञान, दूसरा काम्य कर्म निषिद्ध कर्म को आपने जब छोड़ दिया, तीसरा आता है जब नित्य नैमित्तिक, इनका नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन कर्मों का जब आप अनुष्ठान करते हैं, इन कर्मों को जब करते हैं तो जैसे नित्य कर्म अगर ऐसे करने से कुछ नहीं है, लेकिन नहीं करने से, नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ पाप इत्यादि, मतलब कुछ आपको अनिष्ट की प्राप्ति होगी। कुछ आपको करेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ आपको ऐसा प्राप्त हो सकता है। तो संध्या वंदन इत्यादि जो है उनका अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप ऐसे भी देखिए, अगर हम ये सब कार्य करते हैं तो आपको क्या उसी समय कोई फल प्राप्ति होती है? फल प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन आप सकारात्मक अपने आप को महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको सकारात्मकता का अनुभव होता है। तो जब हम किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो प्रमाता को तो सकारात्मक होना ही चाहिए। तो नित्य कर्म जो है वो इसलिए आवश्यक है। हाँ, फिर नैमित्तिक, हाँ, तो नैमित्तिक जैसे कुछ किसी निमित्त अगर कोई कर्म आप कर रहे हैं, जैसे पुत्र इत्यादि के लिए, जैसे जातेष्टि या याग इत्यादि हैं, तो ये सारे कर्म जो है वो नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। प्रायश्चित, आपने कुछ ऐसा कर्म किया है, आपने कोई पाप ऐसा किया है तो आप उसका क्षय करना चाहते हैं, तो प्रायश्चित कर्म वो होते हैं जो पाप के क्षय का साधन होते हैं। जैसे चांद्रायण आदि, हाँ, ये अगर व्रत हम करते हैं तो बहुत सारे पापों का क्षय इनसे हो जाता है। उपासना कर्म, उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादिनी। तो उपासना क्या है? सगुण ब्रह्म विषय, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार है ना। तो समाधि में तो आप निर्गुण ब्रह्म की तरफ जाते हैं, लेकिन उपासना कर्म क्या है? सगुण ब्रह्म, उसका जो विषय है वो क्या है? सगुण ब्रह्म। किस लिए आवश्यक है सगुण ब्रह्म? हम स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। अगर आज ही हम ऐसे कह दें किसी को कि आइए आप ध्यान करिए, या हम किसी के लिए अगर हम कुछ काल का, कुछ समय का निर्धारण करके अगर हम उसको ध्यान करने को कहें तो वह संभवतः थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम अगर स्थूल विषय पर ध्यान लगाने को कहें, हम ये ना कहें कि आप सीधा ही अगर आप अपने नेत्रों को बंद करके आप सीधा ध्यान लगाइए, तो वो उसमें अब निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या आपको महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि इस एक बिंदु पर या इस एक मूर्ति पे या किसी एक जगह पे आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तो शायद वो उतना मुश्किल ना हो।
उपासना भी इसी प्रकार से सगुण ब्रह्म विषय, सगुण ब्रह्म से फिर वो निर्गुण ब्रह्म की तरफ, जब एक बार आपका चित्त एकाग्र होना सीख लेता है एक जगह, जब स्थूल पर एक बार एकाग्र हो जाता है तो वो सूक्ष्म पे भी धीरे धीरे, वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बिना हम निर्गुण ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। तो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापारोपाणी, शांडिल्य विद्या इत्यादि जो हैं वो उपासना कर्म है। अब यदि नित्य नैमित्तिक आदि कर्म अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, बुद्धि शुद्धि, सकारात्मकता आपको लगती है, यह मुख्य प्रयोजन है। वही नित्य नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर प्रयोजन क्या है, पितृलोक इत्यादि की आपको प्राप्ति होती है। पितृलोक इत्यादि क्या है, जब हम स्थूल शरीर के बारे में बात करेंगे, स्थूल सृष्टि के बारे में बात करेंगे, उस समय आप पितृलोक इत्यादि जाएंगे। 7 प्रकार के लोक होते हैं, तो उसमें से आप पितृलोक तक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हमें तो एक भूलोक का ही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अगर आप नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्म करते रहेंगे तो पितृलोक तक की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से उपासना कर्म का मुख्य प्रयोजन क्या है, चित्त की एकाग्रता। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्थूल पे चित्त के एकाग्र कर लेंगे तो सूक्ष्म पे चित्त एकाग्र करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका अवान्तर प्रयोजन क्या है उपासना कर्म का, सत्य लोक इत्यादि की प्राप्ति। एक हमारी शर्त प्रमाता की पूरी हो गई, अधिकारी की। दूसरी जो आवश्यकता है, दूसरी जो गुण होना चाहिए प्रमाता में अधिकारी बनने के लिए, वो है साधन चतुष्टय संपन्नता। तो पहला जो साधन है वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा है इह मूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, चौथा है मुमुक्षत्व। ये 4 साधन हमारे प्रमाता अधिकारी के पास में होने चाहिए, अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि वह किसी भी प्रकार से अधिकारी तक जा पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक क्या है। नित्य अनित्य वस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मेव नित्यम वस्तु ततो अन्यत् अखिलम अनित्यम इति। तो ब्रह्म मात्र ही एक नित्य वस्तु है, अनित्य वस्तु उसके अतिरिक्त जितना सब कुछ है। तो जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा नित्य कौन है अनित्य कौन है, जब यह विवेक हमारा हो जाएगा तो अनित्य वस्तुओं के प्रति हमारा राग द्वेष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और अद्वैत बुद्धि अपने आप विकसित होने लगेगी। इसी प्रकार से यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, तो ऐहिक फल जैसे सिर्क चंदन इत्यादि, वनिता इत्यादि, ये सारे कर्मजन्य हैं। अगर कोई भी कर्मजन्य है तो वह अनित्य है। तो जितने ऐहिक फल हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है इस संसार में, ऐहिक फल मतलब इस संसार में जितने फल हमें, चंदन है, ये सारी चीज़ें जो वनिता इत्यादि जो भी विषय, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये सारी चीज़ें कर्मजन्य होने से अनित्य हैं। तो आज हैं कल नहीं होंगी, तो अनित्य हैं। इसी प्रकार से आमुष्मिक फल जो है, अमृत इत्यादि है, स्वर्ग इत्यादि, वो सारे याग आदि से ही जन्य है ना, तो कर्मजन्य है, पुनः वो अनित्य हैं। तो क्षीणे अमृते, तो जब अमृत, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, तो वो तो आना ही पड़ेगा। जब एक बार वो पुण्य क्षीण हो जाएगा तो पुनः इस लोक पे आना पड़ेगा। तो ये सब अनित्य है। तो दोनों ही प्रकार के कर्म फलों से नितांत विराग होना आवश्यक है। तो वो जैसे ही नित्य अनित्य वस्तु विवेक होगा, उसके बाद स्वतः ही ये समझ में आने लगेगा हमें कि नित्य तो एकमात्र ब्रह्म है, ये सभी अनित्य हैं। तो जब हम पहला चरण पूरा कर लेंगे इसमें भी, तो दूसरा चरण भी ऐहिक और आमुष्मिक फल दोनों से ही हमारा विराग होने लगा। और नितांत विराग, ऐसा नहीं है कि पहले राग आ गया और हमने उसका फिर उसका अभाव किया, उसको समाप्त किया, नहीं। हमें क्या विकसित करना है, नितांत विराग। मतलब अगर हमें वो विषय दिखें भी तो किसी प्रकार का राग आए ही ना, नितांत विराग होना चाहिए। नितांत विराग इसीलिए बोला है यहाँ, नितराम विरति, नितराम विरति ही मतलब हमेशा के लिए। अगर आप देख भी रहे हैं विषय तो आपके मन में किसी भी प्रकार का राग नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि राग आ गया और फिर आपने उसका अभाव किया, उसको दूर किया। राग आना ही नहीं चाहिए। तो यह दूसरी शर्त है। तीसरा है शमदम आदि षटक संपत्ति। अब ये क्या, कौन सी 6 ऐसी कौन सी संपत्ति है जो एक प्रमाता के पास में होनी चाहिए अधिकारी बनने के लिए? तो उसमें शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और समाधि और श्रद्धा, ये 6 हैं।
अब आता है शम दम आदि षटक संपत्ति। तो अधिकारी के पास में, प्रमाता के पास में अधिकारी बनने के लिए कौन सी 6 संपत्ति होनी चाहिए उनके बारे में बताया जा रहा है। तो तीसरा है ये शम दम आदि 6 संपत्ति, तीसरे नंबर पे आता है। तो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 जो है षटक संपत्ति कहलाते हैं, ये होना चाहिए एक प्रमाता के पास में। तो सबसे पहले देखते हैं शमः। शमः मनसः निग्रह। शम क्या है? मन का निग्रह। किस प्रकार से मन का निग्रह? ताव श्रवण आदि व्यतिरेक विषयेभ्यो। तो जो आप सुन रहे हैं, जो आप अद्वितीय वस्तु या नित्य वस्तु ब्रह्म के बारे में सुन रहे हैं, उसके अतिरिक्त जितने विषय हैं उनसे आप अपने मन का निग्रह कर लीजिए। मतलब दूसरी तरफ आप मन को जाने ही मत दीजिए। जो विषय है वेदांत आप जो पढ़ रहे हैं उसका जो विषय है वहीं तक अपने आप को सीमित कीजिए। दमः बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरेक विषयेभ्यो निवर्तनम। अब आप जब मन को आपने नियंत्रित कर लिया तो इंद्रियों को भी श्रवण के अतिरिक्त जो आप सुन रहे हैं, जो विषय आपका है, उसको सुनने के अलावा, उसको जानने के अलावा जितने और विषय हैं उन सब से अपनी इंद्रियों को भी आप, उन बाह्य इंद्रियों का भी वहाँ निग्रह कर लीजिए। मन के निग्रह के बाद में ही हम इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं, क्योंकि मन के साथ संयोग करके ही इंद्रियां विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं। इसलिए मन के निग्रह के बाद में बाह्य इंद्रियों का निग्रह। उसके पश्चात है उपरति। उपरति की अगर हम परिभाषा देखें, निवर्तितानाम एतेषां तद व्यतिरेक विषयेभ्य उपरमणम उपरति। तो हमें यह शमदम की परिभाषा से कुछ अलग नहीं लग रही कि जो निवर्तित हो चुके हैं, जिनको निग्रहित किया जा चुका है, उनका उन विषयों से, मतलब उस श्रवण इत्यादि के अतिरिक्त जितने विषय हैं उन सब से उनको उपरमण कर देना, रोक देना। तो वो तो हम शमदम कर चुके हैं। पुनः उसको और बताने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए एक और परिभाषा वेदांत सार में दी गई है। विहितानाम कर्माणाम विधिना परित्यागः। जब संन्यास लेता है कोई प्रमाता, जब संन्यास ग्रहण कर रहा है, विषय का ज्ञान प्राप्त जब उसको करना है, तो वेद विहित जितने भी कर्म हैं उनका वह परित्याग करता है। एक तो परित्याग कर सकता है, आलस्य से कर दीजिए, या श्रद्धा नहीं है वैसे कर दीजिए, लेकिन कुछ विधिवहित ढंग से वो करना होता है। जो वेद में जो कहे हैं, है ना, वेद विहित ढंग से आपको कर्मों का परित्याग करना है, तो वह उपरति है। आप उन सब विषयों से हटाकर अपनी इंद्रियों को, मन को तो नित्य वस्तु ब्रह्म में ही लगा रहे हैं, उसी का श्रवण कर रहे हैं, उससे संबंधित जितने विषय हैं उन पे ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन साथ में आप जो कर्मों का परित्याग कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं? वेद विहित ढंग से। अगला है तितिक्षा। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, दुखी होते हैं तो अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, तो हम इन सब द्वंद्व में बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। तो तितिक्षा क्या है? शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। जब द्वंद्व मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, हम बहुत ज़्यादा विचलित ना हो उन परिस्थितियों से, तो द्वंद्व सहिष्णुता जब आती है तो स्वतः ही अद्वैत बुद्धि की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिर उसमें भेद नहीं करते हैं। शीत है तो उष्ण है तो भेद नहीं करते, मतलब आप अद्वैत की तरफ जा रहे हैं। यह प्रक्रिया है। अगला आता है समाधान। जब आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, निग्रहित कर लिया है, तो आप श्रवण इत्यादि जो कर रहे हैं उसके अनुसार, उसके अनुकूल जितने विषय हैं उन्हीं में ध्यान करते हैं, उन्हीं विषयों का ध्यान कर रहे हैं, तो उसे समाधान कहते हैं। उसके अतिरिक्त कहीं नहीं जा रहे, उसमें अपने आप को स्थित कर रहे हैं, उसमें अपने आप को अवस्थित कर रहे हैं, तो उसको समाधान कहते हैं। उसके लिए फिर आपको चाहिए श्रद्धा। जो भी गुरु आपको जो भी वेदांत वाक्य बतला रहा है उसमें आपकी फिर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास, इसी को श्रद्धा कहते हैं। तो ये 6 संपत्ति एक प्रमाता के पास में होनी चाहिए। चौथी जो साधन चतुष्टय में जो चौथा जो चरण है वो है मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा। तो मुमुक्षत्वम मोक्ष इच्छा। जब व्यक्ति को जब इच्छा होगी मुक्ति की तभी वो मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति इन साधन चतुष्टय से संपन्न है और जिसने अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो सकता है, वो अधिकारी बन सकता है। तो वेदांत शास्त्र का अगर आप अक्षर से एक एक अक्षर का ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अलग चीज़ है, और ब्रह्म ज्ञान अलग चीज़ है।
तो ब्रह्म ज्ञान करने के लिए आपको अक्षरशः ज्ञान प्राप्त करना ही है, लेकिन साथ में इन चरणों को भी आपको अपना अंतःकरण निर्मल करना है और साधन चतुष्टय भी अपने पास में आपको उसको रखना होगा, मतलब वो सब आपको अपनाना होगा, उन सबको आप प्राप्त करना होगा, उन सबको जो भी साधन चतुष्टय में हमने बताया, उसके बाद में हम अधिकारी बन सकते हैं। उपदेश शास्त्री में भी कहा गया है प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, इस प्रकार से कहा गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में है विषय। विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य शुद्ध चैतन्यम, जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। तो जीव और ब्रह्म का ऐक्य यह विषय है, उस रचना का, वेदांत सार का विषय यह है, और वो स्वरूप क्या है उसका? शुद्ध चैतन्य है। और यह जीव ब्रह्म ऐक्य क्यों कहा जा रहा है? वो यह बतलाना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का सजातीय, विजातीय, स्वगत किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। सजातीय जैसे एक आम के पेड़ का दूसरे आम के पेड़ से भेद, एक आम के पेड़ का किसी और फल के पेड़ से भेद, ये विजातीय हो गया। स्वगत भेद, एक ही पेड़ का अपने अलग अलग अंगों से अलग जो भेद होता है, तो ऐसा कोई भी भेद जीव और ब्रह्म में नहीं है, दोनों ही तत्वतः चैतन्य है। तो वेदांत शास्त्रों का जो तात्पर्य है इसी एकता को बतलाने में, इसी एकता का प्रतिपादन करने में। या सर्वज्ञता, अल्पज्ञता, इतने जितने हम ये सारे भेद सुनते हैं, मिथ्या भेद हैं। जैसे ही इनको हटाते हैं तो मात्र क्या बचता है? चैतन्यांश। तो यह विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य। संबंध क्या है? जो यह जीव ब्रह्म ऐक्य जो विषय है यह, और इसका तत्प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षण। तो यह इसका बोध करवाएगा, इस विषय का यह वेदांत सार, यह ग्रंथ उसका बोध करवाएगा। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, आसानी से समझ। प्रयोजन, और प्रयोजन क्या है? वह जो हम विषय जान रहे हैं, है ना, बिना किसी प्रयोजन के तो हम किसी कार्य में कोई मनुष्य प्रवृत्त ही नहीं होता है। तो जब तक हम विषय जानने के बाद में हम प्रयोजन जब तक नहीं जान लेते हैं, तो तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही। तो जो वो ऐक्य है, उस ऐक्य से संबंधित जितना भी अज्ञान है उसकी निवृत्ति, और स्वस्वरूप आनंद वाप्तिश्च, और अब जो स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति, यह इस शास्त्र के दो प्रयोजन हैं, अज्ञान निवृत्ति और स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति। तो जीव ब्रह्म ऐक्य यह क्या है? शुद्ध चैतन्य है, और इससे संबंधित जितना भी अज्ञान है उसकी निवृत्ति होना ही स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति है। देखने में यह जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दो प्रयोजन हैं, अज्ञान निवृत्ति और स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति। तो देखा जाए तो यह जीव ब्रह्म ऐक्य जो कि शुद्ध चैतन्य है ना, स्वरूपतः, इससे संबंधित जितना ज्ञान है, जैसे ही उसकी निवृत्ति होगी स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो यह क्या है? यह नित्य प्राप्त अवस्था है। इसको आपको प्राप्त नहीं करना पड़ेगा कि ये पहले तो अप्राप्त थी, जब अब निवृत्ति हुई तो प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जीव का यथार्थ स्वरूप है। जैसे अगर हम देखिए कि कई बार हमने, मान लीजिए गले में कोई हार पहन रखा है, लेकिन हम भूल गए, हमें याद ही नहीं कि हमने गले में हार पहना, और हम उसे हर जगह खोज रहे हैं लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा। लेकिन फिर अचानक याद आता है वो तो हमने गले में पहन रखा है, तो वह तुरंत प्राप्त हो जाता है। खोया भी नहीं था कहीं, बस हमें अवबोध हुआ कि गले में ही हार है, तो हार की प्राप्ति हो गई। वैसे ही यहाँ भी है, सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति होती है। जैसे हमें वो जो विस्मृति थी उसकी निवृत्ति हो गई ना, हम भूल गए थे, वो निवृत्त हो गया, वो चला गया। वैसे ही अज्ञान की निवृत्ति हुई, और उधर जैसे हमें हार प्राप्त हो, वैसे यहाँ स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति, मतलब अपना जो जीव का यथार्थ स्वरूप है उसको वह जान लेता है। यही यहाँ प्रयोजन है। तभी इसलिए बोला गया, श्रुति भी कहती है तरति शोकम आत्मविद। जो व्यक्ति आत्मवेदता होगा, जो आत्मा को यथा स्वरूप को जानेगा, वो शोक इत्यादि को बहुत आराम से पार कर जाता है। हाँ, या ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ठीक है, जो जान लेगा वो ब्रह्म ही हो जाएगा। जो ब्रह्म को जानता है, अर्थात मतलब अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करेगा तो ब्रह्मैव भवति, इसे समझ आ जाएगा कि मैं उससे भिन्न कुछ नहीं हूँ। तो यह शास्त्र का प्रयोजन है। तो जब निर्मल अंतःकरण होगा, प्रमाता का साधन चतुष्टय से संपन्न होगा, और विषय को भी वो जान लेगा कि यह विषय है इस रचना का, जीव ब्रह्म ऐक्य,
तो वह वेदांत शास्त्र के जितने ग्रंथ हैं उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके जीव ब्रह्मैक्य शुद्ध चैतन्य विषयक जितना ज्ञान है उसकी निवृत्ति जब कर लेगा तो फलस्वरूप उसे स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यही वेदांत शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय हैं। जब हम इन चारों को जान लेते हैं, ये अनुबंध हैं, तो ये हमें निश्चित रूप से बांध के रखते हैं। हम पूरे वेदांत सार में यह प्रयोजन अंत तक हम इस प्रयोजन को जानने के लिए इस ग्रंथ से, इस शास्त्र से बंधे रहते हैं। तो इन अनुबंध चतुष्टय को जानना इसलिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।